पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात। पाकिस्तान के कई शहरों में घुसे अफगान ड्रोन। तालिबान ने चंद घंटों में किया पाक एयर स्ट्राइक पर पलटवार। अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। पाकिस्तानी हमले में मारे गए 6 अफगानियों का बदला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष तेज हो गया है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के ईंधन डिपो पर अटैक किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यह कंपनी घरेलू एयरलाइंस के साथ साथ यूएन के विमानों को भी ईंधन उपलब्ध कराती है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान पहले भी एक नेशनल ट्रेडर हाजी खान जदा के ईंधन भंडार पर अटैक कर चुका है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अफगान वायुसेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला किया। यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की बीती रात किए गए हमलों के जवाब में की गई। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार में हवाई हमले किए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी के ठिकानों पर की गई। हाल के महीनों में देश में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया था कि बॉर्डर वाले इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। फिलहाल ड्यूरंड लाइन के इस ओर और उस ओर दोनों देशों के बीच हालात संवेदनशील बने हुए हैं। देखना होगा कि कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम करने में कितने कामयाब होते हैं। आखिर एक बार क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनातनी बनी है, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक डिफेंस एक्सपर्ट है, प्रोफेसर मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार है, हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले तो संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हर एक दिन बदलते हालात और इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है वो पिछले हम 22 फरवरी से देखते आ रहे हैं। तनातनी लगातार बरकरार है। इसके पीछे की मेन वजह आपको क्या लगता है? तरन्नुम जी नमस्कार और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछले 22 फरवरी से जो चल रहा है ये कोई नया नहीं है। ये बीच में पॉज आया था और पॉज के बाद से दोबारा से दोनों देशों के दोनों कंट्रीज के बीच में दोबारा से ये जंग शुरू हुई है। तो एक कारण वही है कि अफगानिस्तान ये चाहता कि ड्यूरेंट लाइन को आप मान्यता इंटरनेशनली मान्यता दें। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर से देखिए, पाकिस्तान के पास एक एयरफोर्स है, पाकिस्तान के पास एक रेगुलर आर्मी है। वहीं पर अफगानिस्तान के पास एक लड़ाका फोर्स है जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। तालिबान नंबर 2 यानी उनकी सेकेंड इनिंग्स के बाद से तालिबान ने आकर अपने आप को कंसोलिडेट किया। तालिबान चाहता है कि उसको वर्ल्ड में थोड़ी मान्यता मिले, हालांकि उसको ज्यादातर कंट्री मान्यता नहीं देते हैं। और जब मान्यता नहीं देते हैं तो तालिबान ने अपने अंदर ऐसे थोड़े रिफॉर्म करने शुरू किए। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया था करजाई गवर्नमेंट के दौरान या उसके बाद में भी बनाया था, उनको प्रिजर्व करता है और तालिबान भारत को एक मित्र देश के रूप में देखना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि तालिबान जो कांधार हुआ था उस टाइम तालिबान 1 का शासन था वहां पे। उस टाइम भारत के जो प्रति उनका कोई भी कोऑपरेशन नहीं था। उनकी सारी हरकतें भारत के एक तरह से खिलाफ थी। आतंकवादी गतिविधियां वहां पर फल फूल रही थी और भारत ने इसका भी समय समय पर पूरा विरोध किया था। और आप ये जानेंगे कि उस टाइम जब हम IC 814 के हाईजैक के दौरान हमने उनसे जब मदद मांगी थी, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की थी। उल्टा वहां पर जो मसूद अजहर है जिनको छुड़ाया गया था और जो कि अब नहीं है दुनिया में, सो कॉल्ड अजगर क्या कहते हैं वो उनके आतंकवादी जो थे 2-3 और थे, जिसको बर्गर के नाम से जाना जाता था, बड़ा आतंक था उसका भी। मिस्टर बर्गर भी आज नहीं है दुनिया में। बट कहने का मतलब है पाकिस्तान को वहीं अफगानिस्तान की धरती से आश्रय मिला था। खैर, ये तो थोड़ा सा प्रेस के बैकग्राउंड हुआ। अभी मैं आता हूं वहां पर क्या हो रहा है कि दोनों देशों में पाकिस्तान देख रहा है कि पाकिस्तान की धरती पर जो हमले या आतंकवादी कार्रवाई हो रही है उसके लिए अफगानिस्तान तालिबान जिम्मेदार है। जबकि अफगानिस्तान तालिबान का कहना यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर से ही कुछ एलिमेंट ऐसे हैं
और वहां की जो बॉर्डर के एरियाज है, बॉर्डर के एरियाज की अगर टोपोग्राफी देखेंगे वो एक कबीलाई एरियाज है, और कबीलाई एरिया में जो देश है वो दोनों तरफ उनके रिश्ते हैं, परिवार हैं और उनके रिश्तेदार रहते हैं। ये आपस में वहां पर जब रहते हैं तो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ आवाजाही रहती है, और ये लोग ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्योरली ये अफगानिस्तान के अंदर है, जरूर हो सकते हैं वहां पर। इसके बदले में क्या किया है कि पाकिस्तान ने वहां की जो एक तरह से जो यूएन मिशंस के लिए वहां पे जो थोड़ा बहुत फ्यूल वहां पे है, बहुत ज्यादा फ्यूल डंप वहां पे नहीं है, ना ही फ्यूल डिपोज है, और ना ही अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी रिकॉग्नाइज्ड एयरलाइन ऑपरेट करती है। और रही बात अफगानिस्तान के अंदर, तो अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, उनका कोई अपना खुद का एयरप्लेन नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे उनके पास एसेट्स हैं, इनको पाकिस्तान बर्बाद करने में तुला हुआ है, क्योंकि उनका उसका शक है कि यहाँ से बिल्कुल संजीव जी, यानी कि कुल मिलाकर कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेकर दोनों मुल्कों के बीच तनातनी बनी हुई है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार में जो अटैक हुआ, क्या लगता है अफगानिस्तान ने उसी का बदला पाकिस्तान से लिया है? देखें, सबसे पहले तो बात यह कि आपका शुक्रिया, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। बात यह है कि अगर इसको उन्होंने इस तरह लेना है कि हमने बदला लिया, तो उससे पहले पिछले 3 माह के अंदर हमारे इस्लामाबाद में 2 बार हमले हुए, ये आपके सामने, एक बार एक मस्जिद के अंदर, एक बार एक जावेद साहब, एक बात बताइए, तो इसकी शुरुआत किसने की है? शुरुआत तो पाकिस्तान ने की। 22 फरवरी को सबसे पहला अटैक आप लोगों ने किया, पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक हुआ। देखिए, अब मैं वही तो मैंने आपको कहा ना कि आप कह रहे हैं कि अटैक हमने किया। मैंने आपको 2 जो इस तरह के इंसिडेंट से बता दिए जो उस अटैक से पहले हुए हैं, ये उसका फॉलो अप था। और हमारे यहाँ तो मैं कई दफा आपके शो में और कई दफा इस तरह इंडियन चैनल्स पे इस तरह कह चुका हूँ कि एक टाइम आता है कि एक मुल्क होता है, उसका जो सब्र होता है ना वो खत्म हो जाता है, आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। और आप कहते हैं कि अब तो ये कि बातचीत का फायदा नहीं, क्योंकि बातचीत के कितने दौर हुए, आपके सामने इस्तांबुल के अंदर हुए हैं, आपके सामने दोहा के अंदर हुए हैं, लेकिन क्या निकला उसमें? क्या अफगानिस्तान ने लिखे में कोई जमानत दी है कि हमारे यहाँ जो टीटीपी है या BLA हम इनको लगाम देंगे? वो बिल्कुल इसको देने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टा कहते हैं ये पाकिस्तान का मामला है। और वो जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी तमाम जो भी छत्र छाया होती है, जो उनको इस तरह से काबुल की आशीर्वाद हासिल है, वो सबको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज उनकी इतनी पिट चुकी है, इतनी लाइन काबुल हुकूमत की पिट चुकी है कि अब आप उसमें तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, वो भी कहते हैं कि हमें इस बात का पता चल गया कि ठीक है जावेद साहब, आऊंगी मैं, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग तेज हो चुकी है। काबुल समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक हुआ है, पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन हमले किए गए हैं। आपको बताते चले कि पाकिस्तान का दावा है कि निशाने पर चरमपंथी है, टीटीपी के अहम ठिकाने पाकिस्तान के निशाने पर है। अफगान का एक पाक पर बेकसूर को मारने का आरोप भी है। आपको बता दें कि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, और अब तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है जिसमें 6 की मौत की खबर है, 15 इसमें बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात हर एक दिन बदलते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त सवालों के घेरे में है। देखिए, हम अगर इस वक्त आप ये कहें कि हम इस तरह से सवालों के घेरे में, तो कौन सवाल कर रहा है? अमेरिका कर रहा है सवाल, रूस कर रहा है, चाइना कर रहा है। सर, अमेरिका तो आपका सपोर्ट ही करता है सर, वो क्यों सवाल करेगा? अमेरिका तो आपके सपोर्ट में रहता है। लेट्स मी कंप्लीट प्लीज ना, एक दफा मुझे कंप्लीट तो करने देना। मैं वही कह रहा हूँ, हमसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। अगर हमसे कोई सवाल कर रही थी हमारी अवाम कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और हमारी आर्म फोर्सेस हुकूमत उनको मुकम्मल सिक्योरिटी इस तरह से दे रहे हैं, हमें अपनी अवाम के सवाल की सिर्फ फिक्र है और किसी के सवाल की नहीं है, और कहीं से सवाल हो भी नहीं रहे। और आपने ड्रोन की बात की, अब कल फिर देख लें, इन्होंने हमारे पिंडी के अंदर, हमारे कोहाट के अंदर और KPK के कुछ इलाकों में इस तरह से ड्रोन भेजे ताकि वहां से कुछ ना कुछ इनको मतलब तबाही हो जाए। लेकिन वो इतने नाकारा किस्म के, इतने बेसिक किस्म के ड्रोन थे, वो कुछ कर ही नहीं सके। तो अब ये देख लें, मैं बिल्कुल कर्नल साहब की हिमायत करता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कोई अंतर नहीं है, मतलब उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ये उनकी टोटल चीज है कि उन्होंने ड्रोन भेजे और वो भी बिल्कुल बेसिक किस्म के, बिल्कुल नाकाम रहे। लेकिन सही बात है, वो बेशक नाकाम हो, लेकिन उन्होंने हमारी हवा को, हमारी जो सरहद है उसको उन्होंने वॉलेट किया। और आपने कहा ना कि एयर स्ट्राइक हो रही है, वो तो होगी और ज्यादा शिद्दत से होगी। और ये सिलसिला मैं आपको बता दूं रुकने वाला नहीं है। लेकिन चाइना ने कल भी एक तरह की कोशिश की है कि इस्लामाबाद हो या काबुल हो, इनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, बॉर्डर खुलना चाहिए और कोई ना कोई समझौता होना चाहिए। लेकिन हमने भी चाइना को कह दिया कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं।
ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जावेद साहब ने भी कह दिया है कि अब हमले और भी ज्यादा तेज होंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि पाकिस्तान कुल मिलाकर पीछे नहीं हटने वाला है। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कि सीमा विवाद है या फिर आतंकवाद और तालिबान का जो मुद्दा है वो और भी ज्यादा गंभीर है? देखिए तरन्नुम जी, एक चीज तो समझना होगा कि पाकिस्तान का जो ओरिजिन हुआ है और जिस तरीके से विद इन पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो जब से बना है तब से आप देख सकते हैं उसके जितने प्रांत हैं, वो चाहे हम बलूचिस्तान को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, पीओके ऑक्युपाइड जो है उसको देख लें, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में इनका बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। और रही बात अभी अफगानिस्तान को लेके जो हम सब देख रहे हैं, और ये 26 फरवरी को जो पहला अटैक हुआ है उसके बाद से डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो इसके इस घटना के पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान के साथ वहाँ के जो लोग रिफ्यूजी जो लोग रह रहे थे पाकिस्तान में और उनको वहाँ से भगाया एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से इसमें रोल प्ले कर रहा है। दूसरा जो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका को पाकिस्तान ने अब्राम जो एयरबेस उसको देने की बात की और ट्रीटी की, और जिस प्रकार से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या मुनीर हो, जिस तरीके से वो लोग सरेंडर करके यहाँ के रिसोर्सेज को बेच रहा है, और तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सारे बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हम इस चीज़ को समझना होगा कि एक समय वही पाकिस्तान है जो उन्हें पूरा सपोर्ट करता था, लेकिन आज वही लोग उसके खिलाफ वहाँ पे एक्शन कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी है, एक उसके पास मिलिट्री फोर्स है, लेकिन ये कहना कि आज की डेट में आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और खास करके टीटीपी जिस तरीके से वहाँ पे अटैक कर रहा है, बिल्कुल चिन्हित करके अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के आर्मी के मनोबल भी डाउन हो रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से सऊदी अरब शहबाज शरीफ गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे वहाँ का क्या स्टेटमेंट आया। तो ये और ईरान और खास करके जो इजराइल का जो कंसेप्ट जो भी कन्फ्रंट चल रहा है उसको भी जोड़ के देखने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में अफगानिस्तान जो है बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ वहाँ पे पोजीशन लिए हुए हैं, और टीटीपी भी। तो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों को लेकर, और अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि चाइना का जो इंटरवेंशन, देखिए चाइना ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है सिपेक रूट पे, और बलूचिस्तान जो बलूच है वो बिल्कुल वहाँ पे उसको घुसने नहीं दे रहे। इसीलिए उसका इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से ये यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो, ताकि वो अपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका आउटकम ले सके। तो ये जो स्थिति दिख रही है, जब तक कोई बातचीत करेगा नहीं तब तक मुझे नहीं लगता है कि सोल्यूशन दिखने वाला है। क्योंकि आप देख लीजिए पूरा मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स है, और अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से दोनों रिजिड हैं, तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष और तेज होंगे। और उसमें ऑब्वियस है कि वहाँ के जो इनोसेंट लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जो जिस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है वो दोनों तरफ हो रहा है। तो मेरा